आज कुछ डिमांडिंग वुमेन के बारे में बात करते हैं। डिमांडिंग इन द सेंस मैं देख रही हूँ दिन ब दिन लड़कियों की डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड लड़के का अगर सेम इक्वेशन में देखें या सेम सिचुएशन में देखें तो उतना डिमांड्स ना बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे ही 18 साल के होते हैं बंदे, तो उन पे एक नॉर्मल प्रेशर रहता है, राइट, कि नौकरी फेच करना है, जस्ट टू मूव ऑन विथ लाइफ, लाइक सेटल करना है, बच्चे करना है, शायद शादी करना है, जो भी करना है। बट लड़कियों के लिए 25 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, कोई प्रेशर नहीं है उनके सामने। दे कैन कीप स्टडिंग, दे कैन कीप गिविंग एग्जाम्स, वट एवर एग्जाम्स दे वॉन्ट। जिनका सीट्स लिमिटेड है बट स्टिल दे रहे एग्जाम, क्यों पता नहीं। मतलब it is not going to prove that even if you do your best, even if you are studying for the right amount of time, even if you are giving good number of attempts, even if you are practicing right number of sets at the right time, everything is perfect, still due to less number of seats available, it's very assured, and it has a very good chance that you will not be selected due to n number of reasons. अब आता है इसका आपका कास्ट एंड ये एंड जो भी उसको मैं साइड करके बात कर रही हूँ कि उसको अगर नहीं भी कंसिडर करे तो आप इतना जो मेहनत डाल रहे हो अपने लाइफ में जस्ट टू मेक योर लाइफ बी बेटर, लुक बेटर, यू आर गोइंग टू बी इन अ गुड सेट ऑफ एनवायरमेंट इन कपल ऑफ ईयर, ये सोच के आप पढ़ते हो या एग्जाम्स देते हो, जो भी देते हो, तो ये जो एक्स्ट्रा मतलब टाइम मिल जाता है लड़कियों को, एंड लड़कों को ये मिलता है। लड़के अगर पढ़ भी रहे हैं 27-25 तक घर में बैठ के, तो उनको सुनना पड़ता है कि तुम्हारे वजह से इसका शादी नहीं हो पा रहा है। जनरली देखती हूँ मैं कि जिस घर में लड़के भी है या लड़की भी है, भाई बहन है, तो चाहते हैं कि लड़की का पहले शादी देना शुभ माना जाता है। जबकि लड़कियों का है ना कि एक राजकुमार आए घोड़े पे बैठ के, समथिंग प्रिंस टाइप आए, और अभी के कलयुग के लैंग्वेज में बोले तो 60,000 से नीचे नहीं, 70,000 से नीचे नहीं, 1 लाख के नीचे नहीं पर मंथ हो, और ऐसा मतलब मैं उसके घर पे ना रहूं, वो मेरे साथ रहे। मतलब पहले ही बहुत सारे क्लॉजेज हैं, डिमांड्स हैं। और अगर उनसे पूछा जाओ कि भैया आप क्या दोगे, मैं मतलब बंदी से पूछ रही हूँ कि व्हाट आर यू गोइंग टू द फैमिली, what is your contribution to the family, what is you contributing it to the bills, zero। और उसका कोई टेंशन ही नहीं है उनको। मतलब इट्स लाइक मतलब प्लेटर में सजाकर, मैं बहुत बार ये सेंटेंस यूज करती हूँ फॉर गाइज कि सब चीज़ उनको प्लेटर में मिलता है, बट एक टाइम के बाद अब लड़कियों को सब मिल रहा है। दोज हु आर नॉट मच इन्फॉर्म्ड, दोज हु थिंक दैट दे डोंट गिव, दे आर नॉट गिवन मच प्रेशर टू द फैमिली, सेम लाइक गाइज, ठीक है, कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू अर्न समथिंग, यू नीड टू गिव बैक, you've taken care of you enough, now it's your time to give us back। Give us back not in the form of money, but taking challenges, taking responsibilities, taking case of the situations जहाँ पर अभी अचानक से बच्चा हो गया है। Now what you are going to do? Are you going to take money from me just because it was your fault, you were not protected enough and you delivered a child for no reason? Because abort करोगे तो उसका health issues होगा। Now what can you do? Only option left is you need to deliver the child। अब उसका take care करना है, कैसे करोगे? You need to ask money, है ना। तो मैं ये जस्ट एक नोशन पास करना चाहती हूँ, बीइंग अभिलाषा। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू ह्यूमंस और लेडीज और हुएवर टू बी अभिलाषा। इट्स लाइक जस्ट टू थिंक अबाउट इट समटाइम्स कि अगर आप मैटर्निटी लीव पे चले जा रहे हो फॉर 6 months एंड दैट गाई इज बाई डिफॉल्ट आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ द बिल्स एंड स्टफ फॉर 6 months, तो भैया उसका सेविंग तो ऐसे ही कम होगा। इतना मतलब हाफ दोगे तुम, उसके बावजूद भी देखोगे लड़कों का एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का। जस्ट बिकॉज दे अर्न मोर, तो उनको लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। एंड लड़कियों के पास मतलब ऐसा शादी ही होता है ना कि वेन एवर वी टेंड टू मैरी, और ठीक है लव मैरिज में ऑलमोस्ट तुम देखोगे सेम ही है, बिकॉज कॉलेज में मिले, जॉब में मिले, जैसे भी मिले, अगर सेम मतलब कॉलेज लव स्टोरी है, ये है, तो ठीक है, यू आर अर्निंग सेम। बट अगर कुछ अरेंज मैरिज में आप जा रहे हो तो यू ट्राई टू फाइंड अ गाइल जिसका अच्छा क्रेडिट बैलेंस हो, अच्छा घर हो, गद्दा हो, गाड़ी हो, 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी हो, उसके पास क्या हो, बैल भैंसा तो मुझे पता नहीं, बिकॉज फार्मर दे डोंट वांट, राइट। तो सब हो उनके पास, और आप जाकर वहां पर बस, और ये एक्सपेक्टेड भी है पेरेंट्स का, ये एक्सपेक्टेड भी है, जैसे मुझसे था कि तुमको सब दे रहे हैं,
नाउ यू बी लाइक अ महारानी ओवर देयर. क्यों? ऑब्वियसली एवरी डे आई एम गोइंग टू फील लो, बिकॉज मैं तो कुछ कर नहीं रही और मुझे डेली सुनना होगा मेरा बेटा इतना कमा के इतना खट के आ रहा है घर पे, उसको पानी का ग्लास दो. आप तो डेली यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम लाइक अ फूल, taking care of n number of kids. That's your only fucking job, and you're not going to appraised for that because that's your job. उसमें कोई खटनी नहीं है. That's what you are expected to do. तो ये नोशन चेंज कैसे कर सकते हैं? ये नोशन चेंज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दैट यू आर लुकिंग गुड टुडे, दिस ड्रेस इज वेरी सेक्सी ऑन यू. कभी आप वर्क प्लेस पे गए तो बोले थोड़ा ज़्यादा रिवीलिंग नहीं पहन ली हो, ऐसे करके दे कैन से. आई हैव हर्ड देम. बहुत बोलते हैं मुझे दुपट्टा ठीक से रख, क्लीवेज दिख रहा है. काफ़ी सारे हैं स्टेटमेंट्स. ठीक है कि मतलब मैं लड़कों के सामने जाती हूँ तो ठीक से देख लो भाई, कुछ दिख तो नहीं रहा है, नहीं क्या पता क्या हो जाए, है ना. तो अगर वी आर ट्रीटिंग एज ऑब्जेक्ट्स, और कभी कोई ये नहीं पूछता है अपने से, जैसे कोई शादी में आया या कोई रिश्ता लेकर आया तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लड़कों से होना चाहिए कि कितना कमा रहे हो, लड़कियों से भी वही होना चाहिए, राइट. ये कुकिंग तो आई डोंट थिंक सो अभी कोई पूछ रहे हैं, है ना, बिकॉज सब लड़के को आ गया है. दे आर लिविंग अलोन एंड खाना बनाना इज हार्डली अ थिंग इफ यू आर गोइंग टू जस्ट ईट फॉर सर्वाइविंग योर लाइफ. अगर मतलब आप शेफ प्रोन और यूट्यूब प्रोन और वीलॉगर प्रोन टाइप बना रहे हो ऊपर से कैमरा डायरेक्शन देकर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट निजी जिंदगी के लिए जस्ट टू कीप योर सेल्फ अलाइव यू शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो दिस गोज फॉर द गर्ल्स, राइट. तो अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आपको खाना बनाना आ रहा, आपको सिलाई बुनी आ रहा, आपको बच्चे देखना आ रहा, आपको शॉपिंग करना आ रहा, आपको सब चीज आ रहा दुनिया में, बट आपके पास पैसे ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी मनी. जो भी मनी है वो बाप का है, दादाजी का है और पति का है, या आपके जो भी परदादा या जो भी जो भी आप बड़े घर की बेटी से आए हो. आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट. What are you doing in this life? What do you owe to yourself and family and to a relationship if you are moving forward with a relationship? Otherwise, don't get tangled to a guy. बहुत प्रेशर क्रिएट करता है ये गाय के ऊपर. And I feel sorry for all my guy friends, for all my brother तो मेरा डायरेक्टली बोल देता है. मेरा अगर भाई का बोलो तो वो बोल दिया है कि भैया तुमको ऐसे काम करना होगा, इतना कमा रही हो कैसे चलेगा, ऐसे बात कर देता है. तो ये भी एक अगर क्लॉज रख देना लड़कियों के सामने, अगर कोई शादी करने आ रहा है बहुत अच्छे, मतलब लड़कियों का क्या मैं देखती हूँ कि अगर वो बहुत सुंदर है देखने में तो लड़के भी उतना देखते नहीं है, मिल गया ना उनको जो चाहिए, वहां पर दिमाग खिसक जाता है. एक वीक पॉइंट है ना लड़कों का, कुछ कर नहीं सकते अब उसमें, कि अगर सुंदर कोई कंटाप कोई शकानो कुछ इन टर्म्स ऑफ अभिषेक्स वर्ड्स कोई ऐसे देख लिए तो वो फ्यूज उड़ जाता है. और फिर जब देखते देखते ही रहते हैं 5 साल 10 साल तो अब लगता है यार थोड़ा घर में भी दे देती तो चल जाता, है ना. कितना देखूं, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर. आप एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे. आप कितना भी देख लो, कितना भी टर्न कर लो, मोटिव क्या बोलूं, मतलब वो बोलते हैं ना कि रोमांस एंड ये जागने के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स, यू नीड टू मूव है वो जो भी, नथिंग विल वर्क एट सम पॉइंट. एंड ये एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट कर लोगे तो इट विल बी ईजियर. मतलब तुम खुद ही बोलो दैट तुम एक चीज के साथ कितना रह सकते हो, एंड ये तो एक ह्यूमन है, इसको तो तुमको कुछ बोल भी नहीं सकते. यू कैन डिस्कार्ड दैट थिंग, मटीरियलिस्टिक थिंग, बट ह्यूमन को तो ये तो और एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है. एंड उसके बाद भी इफ यू आर नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन तो ये chaos होगा ही एक टाइम के बाद. नो मैटर कितना प्यार हो और कितना रोमांस और कितना बेड एक्टिविटी सब हो, टॉप नॉच, पूरा आपका फ्रेंड और पूरा फैमिली जानता है कि आप एकदम कपल गोल्स दे रहे हो, स्टिल यू विल फील दैट समवेयर डाउन द लाइन कुछ इश्यूज हैं. एंड 99.99% यही इश्यूज है दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ to contribute the way you should be contributing.
You need to owe to the family. There shouldn't be any excuses like, I'm going for this leave, I'm going to deliver a child, you need to take care, we are going to buy a flat, so it's you who are going to pay the EMI. I would like you to do this, I would like you to buy this furniture, I would, ये endless clauses है और requests है और demands है. This will make any guy's life go crazy for no reason. एंड वो बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक मेल ईगो आ गया है. अगर वो ये बोल दिए दैट मीन्स यू आर नॉट सक्षम इनफ टू कैरी अ फैमिली. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन सिंपली डिक्लाइन दैट फैक्ट. डिक्लाइन कर दो. एंड ये स्टार्टिंग में ही करो. जिस तरह वायलेंस अगर होता है या कुछ खराब होता है बंदियों के साथ फिजिकली, तो फर्स्ट स्टेप में ही कर दो. ये मत दो कि चांस दो, बच्चे करके चांस दो, 1 साल चांस दो. घर पर बोला कि अभी जस्ट शादी हुआ है, चांस नहीं देना. You know that this shouldn't be happening. That means the end. That is the last moment and last day. उसके आगे और कुछ नहीं करना है. No chances. तो जिस दिन बीवी का ये डिमांड आया है कि she is earning 0, she is contributing 0, और ये घर से पैसा लाने का मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो खुद नहीं कमा रही हूँ तो घर से मांगो पैसे, ये नहीं बोल रही हूँ मैं. ये तो थोड़ा अलग ही टॉपिक है. ये इसका तो कोई औरंत ही नहीं है इतना गंदगी चीज का ये. या तुम घर पे दे रही हो तो यू आर क्वेश्चन कि इतना क्यों दी, तो ये घर क्यों चलाएगा. ये दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन. अगर लड़का कमा रहा है एंड घर पे कुछ दे रहा है एंड उसको फिर घर भी चलाना पड़ रहा है एंड आप जितना भी पैसा कमा रहे हो यू आर इधर सेविंग और मूविंग टू योर मम्माज अकाउंट, तो आप क्या कर रहे हो. वाई इज दैट गाई रिस्पॉन्सिबल टू टेक द घर खर्चा. वाई व्हेन यू आर ऑल्सो ईटिंग द फूड. डोंट ईट, डाई ऑफ हंगर. जो भी कर रहे हो, जो भी यूटिलाइज कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक सिंपल वो बिजनेस है. रेंट में देता है ना एबिलिटीज जो यूज कर रहे, यू नीड टू पे फॉर दैट सर्विस. डोंट फॉल फॉर दैट स्टूपिड गाना. व्हाट दैट बिल चुका दूंगा अब तो तेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा हो गया. दैट स्टूपिड फकिंग सॉन्ग दैट जस्ट ट्रिगर्स माई एंगर. आई डोंट नो टू व्हाट लेवल. डोंट फॉल फॉर दैट स्टूपिड सॉन्ग्स प्लीज. एंड इतना जो डिमांड करते हो ना कि लड़कियों का ये हैरेस फैरेस और ये सब हो रहा है, डोंट ट्राई टू लिव ऑन द एज. टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज एन अप्रिसिएशन. हाँ, कुछ कोई बोल दिया सुनो और मूव फॉरवर्ड. ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी. ट्राई टू टेक एज मेनी नंबर ऑफ जॉब्स. ट्राई टू कीप लिसनिंग टू दीज डायलॉग्स. एक टाइम के बाद लगेगा हाँ इसके बाद तो ये बोलेगा, इसके बाद कमर पे आएगा, इसके बाद इस पे आएगा, इसके बाद ये आएगा. ठीक है, तो मतलब ट्राई टू थिंक इन दिस वे कि अगर आप कोई लड़के को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यार मतलब क्या एब्स है, क्या चीक बोन है, क्या अब उनको क्या ही दूं. उनके पास हार्डली एक एसेट है. अब उससे डायरेक्टली मैं क्या ही बोलूं. बोलते हुए बस सेक्सी लग रहे हो. ठीक है. एंड हमारा देखने का नजरिया और उनका देखने का नजरिया अलग है. बट मैं कभी भी ऐसे एक गाय को पब्लिकली ये नहीं बोलने को देखी हूं कि दे आर बीइंग शेम्ड फॉर दैट कलर, फॉर दैट बॉडी. ठीक है, अर्जुन कपूर एक बार बोला कि मैं एक टाइम पे मोटा था, अभी मैं बहुत बॉडी शेमिंग होता. मोटापा के लिए सबको होता है और पतलूपन के लिए भी होता है. साइजेस ऑफ असेट्स के लिए होता है. इसका नींबू है, इसका नारंगी है, इसका वाटरमेलन है, जो भी है. बट डू गाइज कंप्लेन फॉर देयर साइजेस. कहीं देखे हो कोई भी मतलब इंटरव्यू में कि डे पब्लिक गो एंड दे क्राई भाई भी ये मेरे साथ ऐसा हैरेस हो रहा है, ये बंदी ने इस वजह से मुझे छोड़ दिया. हाँ, क्योंकि दे नो कि इसका कोई अगर उपचार नहीं है तो क्या कर सकते हो. बट वी स्टिल गो लाइक बफून्स एंड फूल्स टेकिंग केयर कि सेइंग कि अपना ये कलर है, अपना वो है, एंड वी आर बीइंग हैरेस्ड, वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, वी आर बीइंग डू दैट. और असली जहां पर अपना एनर्जी देना है, जहां पर अपना काम में एनर्जी देना है, जहां फुल्ली काम में ध्यान देना है, वहां पर जीरो. वहां कुछ काम ही नहीं है अपने को. बस बैग उठाना है, शॉपिंग करना है फालतू का. घर पे ऑलरेडी तो 4 कपड़े हैं, वो पड़े हुए फ्लोर पे, जमीन पे पड़े हैं, पता नहीं लास्ट कब धुए थे. खरीदते जाने क्योंकि मन नहीं भर रहा है और मन भरेगा भी नहीं. कैसे नहीं भरेगा? क्योंकि आपका तो वो स्वाइप हो नहीं रहा है ना कार्ड. यू नेवर नो कि वो फीलिंग क्या होता है वो कपड़े नीचे देख के जो खरीद रहा आपके लिए. तो ये लोग जो अर्न नहीं करते हैं ना, दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्टफ ऑल्सो. आप एक घर खरीदो अपने नाम पर एंड लेट सम अदर पर्सन बाय दैट सेम प्रॉपर्टी फॉर यू. देखना कितना डिफरेंस होगा इन टेकिंग केयर. बिकॉज वो नेचुरली आपके मन से आ रहा है कि यार इसके लिए इतना पसीना बहाए हैं, मंथली इतना पैसे जा रहे हैं, EMI दे रहा हूं, कैसे इसको गंदा होने दूं.
ये सब वो नेचुरल एक वो इनहिबिटर्स, मतलब क्या बोलूं इसको, थोड़ा वो कैसे समझाऊं, मतलब बिल्डअप करना पड़ता है और ये सब थोड़ा सोचना पड़ता है। ये मैं सिर्फ हर चीज को लेके सिर्फ नारी लोग ही, विमेन्स डे के दिन भी सब रो रहे हैं, सिर्फ रोते रोते रोते। सक्षम तो बना लो पहले अपने को। लड़के तो कभी रो नहीं रहे। मेंस डे में दे आर एंजॉइंग डबल देमसेल्फ, हैप्पी आवर्स 24 आवर्स चल रहा है मेंस डे पे। एक दिन मिला अपने को, वहां पर भी रो रहे हैं हम लोग। और 10-15 साल से रोते आ रहे हैं सेम इश्यूज को ये करके, फोरम बना के, इंटरनेशनल फोरम, नेशनल फोरम, 4 लोग इधर से आएंगे, 4 की बीवियां आएगी। जो लोग आते हैं, कुछ सीईओज हैं, कुछ ये हैं, 4 की बीवियां आएंगी जिनके जिनके हस्बैंड्स फेमस है। पर उनका नाम इसीलिए जाना गया है ज्यादा बिकॉज पहले हस्बैंड फेमस हुए। अगर हस्बैंड फेमस नहीं होते, उनको टाइम लगता अपना नाम बनाने के लिए। मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे किन का बात कर रही हूँ, इफ यू आर इंटेलिजेंट। तो ठीक है, उसके बाद आप दे पा रहे हो स्पीचेस, गुड फॉर यू। और फिर उनका स्पीच सोच के मन में आग लगता, हाँ ये तो सही है, ऐसे तो बोल रही है, ऐसे तो ठीक है। तो थोड़ा अपने को जस्ट मेक इट मोर, क्रिएट प्रेशर ऑन यू। जब भी कुछ बच्चे प्लान कर रहे हो, जब भी देख रहे हो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कम पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा उस पर दया दृष्टि दो, थोड़ा काइंडनेस दिखाओ। तुम्हारा ही तो पति है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा फ्रेंड है, थोड़ा तो काइंडनेस दिखाओ। जस्ट बिकॉज यू एक्सपेक्ट दैट गर्ल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली लाइक अ बेबी सिटर, तो लड़की लोग को भी थोड़ा मतलब अपने लिए काम करना चाहिए। मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि शहर के लड़के, लड़कियां तो पहले ही डिक्लाइन कर दे रही है कि उनके माँ के साथ रहेंगे नहीं, तो दे आर सर्चिंग गर्ल्स फ्रॉम दी विलेजेस। अब विलेज, ये लड़कियां विलेज की ज्यादा देखते हो तो बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, एंड ज्यादातर अगर अच्छे दिखने वाले हो गए तो अब चाम बढ़ जाता है माँ बाप का। अभी लड़का को पूरा फिजिकली पोस्टमार्टम कर देंगे कि कितना बाल ये है, कितना शरीर ये है, कितना वो है। अभी पैसे नहीं दिख रहे क्योंकि बच्ची बच्ची देखने में अच्छी है, तो जोड़ी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। हर हर एक लेवल में सोसाइटी में एकदम ये हो कि क्या दामाद लेकर आए हो, क्या बहू लेकर आए हो। कोई ये नहीं देख रहा है कि ठीक है, बंदे का इतना कंट्रीब्यूशन है लाइफ में, शादी के बाद बच्ची जा रही भेज रही है, क्या उसका इक्वल या उससे हायर है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, 2 कजिन फ्रेंड्स राइट नाउ हु इज अर्निंग, जो कोई भी मैट्रिमोनियल में नहीं दिखेगा आपको वो सम फॉर एनी गाई, दे आर स्टिल अनमैरिड। एंड इवन इफ दे आर फॉलोइंग इन लव विद समवन, नो वन इज कमिटिंग टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। सोचो अगर ऐसे सभी लड़कियां हो जाए दुनिया में, जिससे लड़के को थोड़ा दोबारा सोचना पड़े कि इससे शादी करके क्या होगा। डोंट यू थिंक ये थोड़ा एक बड़ा अचीवमेंट है विमेंस डे में बोलने के लिए, रादर देन क्राइंग योर स्टूपिड एक्सक्यूजेज एंड प्रॉब्लम्स जो कभी रिजॉल्व नहीं होने वाले। बिकॉज यू हैव द सोल्यूशन टू योर ओन सेल्फ, बट इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द सोल्यूशन अगेन वो सेम प्रॉब्लम्स ही बकते हो। तो ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन योर मर्द। टेल हिम कि यार ठीक है, मैं साल भर देख लूंगी, तू आराम कर, तू आराम कर, मैं सब ट्रिप्स का खर्चा, बिल्स का सब मैं दे दूंगी। यू आर नॉट नीडेड, यू जस्ट रिलैक्स। तब देखना वो जो एक स्माइल आता है ना, और वो जो प्यार मिलेगा ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। तो ये सब करने का है अभी। इसको क्या बोलोगे, फेमिनिस्ट सेक्सिज्म या क्या बोलते हो, आई डोंट नो। मुझे ये सब टर्म समझ में नहीं आता। मुझे कुछ चीज लगता है कहीं पर ये दिक्कत हो रहा है लड़की और लड़का को लेके। लड़की लड़का बोलते हैं, ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर जेंडर्स, ठीक है, एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो प्रॉब्लम हर लेवल और हर जेंडर पर है, एंड वी हैव द सोल्यूशन। दूसरे ये फालतू फालतू प्रॉब्लम्स को लेके नहीं सोच के, जो हम कर सकते हैं जिससे अपना लाइफ बेटर बना सकते हैं, उस पर ध्यान देना है, एंड दैट विल बी मच मोर फ्रूटफुल टू आवर लाइफ, राइट। तो देख रही हूं मैं इस बार बोल दी हूं, जितने वो वेकेशन और ये है, आई एम गोइंग टू टेक केयर, हाफ हाफ करेंगे, बट स्टिल अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा आई एम गोइंग टू गिव मोर, ठीक है। और उससे पहले भी, मतलब जब मेरा नौकरी नहीं रहता था और कभी ये दे रहा है, तो आई स्टार्टेड टू ईट लेस। मुझे लग रहा है कि ये मेरे हिस्से की नहीं, मेरे मेरे वो दिमाग में है वो चीज़, मैं वो जो मतलब। और इसके एक कलीग ने भी कहा था कि अभी शादी के बाद भी सब अलग अलग है, एवरीथिंग शुड बी म्यूचुअल नाउ। नहीं, म्यूचुअल क्यों होगा?
नहीं होगा, वैसे जॉइंट अकाउंट टाइप नहीं होता है मेरे लिए। क्या क्या है, मुझे सब अलग चाहिए। ये डिवोर्स के बाद मुझे वो नहीं, अलग वो सेपरेशन पसंद है। व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर, व्हेन यू आर मैरिड विद दैट पर्सन, व्हेन यू आर एंजॉइंग थिंग स्टफ, वहां पर भी मुझे देखना है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं है। आई कैनॉट टेक एनीथिंग एट रैंडम एंड से कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सरप्राइजेस देता है, मुझे बहुत गिफ्ट्स देता है। आई एम सच अ काइंड ऑफ गर्ल कि बोले मुझे मत दो कुछ, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग, एंड अगर वो तुमको पसंद आया ना तो ट्राई टू मैच दैट गिफ्ट टू माई एनिवर्सरी नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके सेट देती हूँ बाउंड्री। लेट मी टेक सम टाइम, लेट मी गिफ्ट यू समथिंग विच यू कैन नेवर थिंक ऑफ। द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग, द बिगेस्ट ऑफ थिंग, बट पहला स्टेप मेरा होगा। यू आर ऑलरेडी गिविंग सो मच ऑफ एफर्ट एंड टाइम, एंड है काफी प्रेशर आपके ऊपर। आई कैन एनालाइज, आई कैन समझोफाई, बिकॉज दैट्स बीन क्रिएटेड since you were born, since you are entitled to study soon and earn soon for your family, and we are not giving that kind of pressure. अपना है कि 25 की हो गई, दे दो ब्याह। मेरा जस्ट जॉब लगा, जैन में जॉब लगा 2014 में, फेब से दे हैव स्टार्टेड लुकिंग नाउ, जस्ट घुसी। यानी ये क्या तरीका है? जस्ट टू से कि हाँ ये बंदी का बीटेक डिग्री है, ये बंदी इधर एमएनसी में काम कर रही है, अब ले लो। अब इस हिसाब से दहेज का बात होगा। ये बंदा आईपीएस है फलाना, मैं क्या करूं आईपीएस को लेके? हाउ इज ही गोइंग टू बेनिफिट मी? मुझे कभी वो राशि नहीं आता है, ये आईएएस आईपीएस और ये जो भी, कभी नहीं ये टाइटल्स रास आया है। मेरे लिए ह्यूमन वही है जो मुझे आकर बोले कि अच्छा मैं तो आईपीएस हूं, मैं इतना कमा रहा हूं, तुम बता तुम कितना कमा रही हो और कितना हेल्प करोगी मुझे। ये सही बंदा है मेरे लिए। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे होते हैं, ये जो होते हैं ना कि ओहदा दिखाना कि मैं तुझे तो ये मिल गया, तू तो कुछ नहीं, ये दिक्कत का काम है मेरे लिए। ठीक है, तो जो मुझे क्वेश्चन करे मेरे वीकनेस पे, जो मुझे कंपेल करे ग्रो करने के लिए, दैट इज द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर मी। अप्रिशिएट करो नहीं करो, अरे आई नो हाउ आई लुक, आई नो आई एम अ डैम हॉट सेक्सी गर्ल, आई हैव सच अ काइंड ऑफ फिगर हुम आई कैन नेल इन एवरी ड्रेस। और क्या अप्रिशिएट करोगे इससे ज्यादा? तुम इतना तो सेंटेंस भी ठीक से बोल नहीं पाओगे फॉर एन इंडियन गाई। तो वो चाहिए नहीं मुझे। वो कभी कभी मुझे लगता है, इसको बोलती हूँ यार पहले तो इतना बोलते थे, अभी तो बोलते नहीं हो कि तू ऐसी लग रही है वैसी लग रही है। बट फिर मैं सोचती हूँ मुझे तो पता है मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे हर दिन वो वैलिडेशन क्यों चाहिए? आई ऑल्सो फ्लो समटाइम्स, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, आई एम ऑल्सो ह्यूमन है। बट हाँ, अभी दिन ब दिन व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट स्टफ, मुझे पता है कि कहाँ और इन्वेस्ट करना टाइम है अपने को, कहाँ वो अगर इंस्टाग्राम या वो वहाँ फोटो डाले एंड वो बिना इफेक्ट के दिए, जहाँ मेरा ये डबल चिन इतना दिख लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? सम पीपल डोंट इवन हैव द प्रिविलेज टू विजिट टू दैट प्लेस। मैं तो वहाँ का हवा खा के आई हूँ, मैं तो हवा खा के आई हूँ, राइट? तो अगर मेरे ड्रेस में मेरे टमी दिख गए, मेरे थोड़े बूब्स बड़े दिख गए, मेरे थोड़े डबल चिन दिख गए, तो क्या फर्क पड़ता है? वाई डू आई वॉन्ट टू नेल अ परफेक्ट पिक्चर? मैं इन्फ्लुएंसर हूं नहीं हूं, मैं ब्रांड इन्फ्लुएंसर, मैं यूट्यूब व्लॉगर, मैं सिलेब, मैं जो भी हूं, आई एम स्टिल वेरी मच कंफर्टेबल इन वॉट आई डू, वेर आई डू एंड वाई आई डू। बट दैट्स इट। इसके अलावा आई जस्ट नीड टू टेक केयर दैट हाउ मच आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई ग्रोथ एंड टू माई हस्बैंड्स ग्रोथ एंड टू माई फैमिलीज ग्रोथ। बस खत्म। दिस इज फॉर मी इज कीपिंग लाइफ सिंपल। Yes, this is how you can make also your life simple.